हरे कृष्ण। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 29 नंबर श्लोक। मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु। ठीक है, पढ़ते हैं छठे अध्याय का 29 नंबर श्लोक। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये कुछ कुछ श्लोक 5वें अध्याय के 18वें श्लोक जैसा है। पंडितः समदर्शिनः, इसी प्रकार से सर्वत्र समदर्शन। सुभेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट इफ यू कैन। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। थैंक यू माता जी। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। सर्वभूतस्थम, भूतस्थ सभी जीवों में, सर्व सारे जीवों में, सर्वभूतस्थम स्थम स्थित है। कौन भाई? आत्मानम, परमात्मा। परमात्मा को सभी जीवों में स्थित इक्षते देखता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी जीवों में स्थम स्थित आत्मानम परमात्मा को, सर्वभूतानि चात्मनि सभी जीवों में, चा आत्मनि परमात्मा को इक्षते देखता है। कौन देखता है? योग युक्तात्मा, जो योग से युक्त होता है। वो सुना आप लोगों ने, अध्यक्षता, अधिइक्षता। अध्यक्ष होते हैं वो सबको निगाह रखते हैं सब पे, तो इक्षते मतलब देखना, इक्षण मतलब देखना। तो जो योग से युक्त है वो सभी जीवों में या सभी जीवों के अंदर परमात्मा को देखता है। सर्वत्र समदर्शनः, और सभी को फिर इस जगत में समान रूप से देखता है। मतलब वो ये देखने में समर्थ है कि सभी जीवों में परमात्मा स्थित है। ठीक, समदर्शनः। और इसी प्रकार से पंडितः समदर्शनः 5वें अध्याय में आया था। ठीक, गोपाल जी का अनुवाद। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको, मुझको मतलब भगवान को, तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। सारे जीवों को भगवान में और मुझ में, भगवान में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, और इसी प्रकार से वो हर जगह भगवान को ही देखता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, गीता भूषण टीका अब क्लियर होगा थोड़ा सा। ऐसा योगी जिसने समाधि को प्राप्त कर लिया है, योग युक्त आत्मा। जितनी भी जगहों पर योग शब्द आ रहा है तो योग मतलब समाधि, समाधि मतलब जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है। ठीक, तो जो समाधि में है वो देखता है भगवान को सर्वत्र। जो समाधि की अवस्था में नहीं है, जो योग युक्त आत्मा नहीं है, वो भी नहीं देखता। पासन में आ रही अष्टांग योग, अष्टांग योग का प्रोसेस फॉलो कर रहा है और समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तब वो इस चीज को देखने में समर्थ, तब वो हर जगह भगवान को देखने में समर्थ। ठीक, वह आत्मा और परमात्मा दोनों का ही दर्शन प्राप्त कर लेता है, और वह अनुभव करता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वभूतस्थम। ठीक, देखिए, आत्मा का दर्शन प्राप्त करता है मतलब अपने को देख लेता है, और परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है, ये हो गया। और ये भी दर्शन प्राप्त करता है कि परमात्मा सब जगह है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। योग युक्त आत्मा मतलब ऐसा व्यक्ति जो समाधि की अवस्था में, तो समाधि की अवस्था में वो क्या देख रहा है? आत्मा मतलब अपने को देख रहा है,
परमात्मा को देख रहा है और ये भी देख रहा है कि परमात्मा सब जगह है। ऐसा नहीं कि वो परमात्मा को अपने अंदर देख रहा है बस हो गया, अपने अंदर तो देख ही रहा है और सब जगह देख रहा है कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है, हर जीव के अंदर है, सर्वभूतस्थम। ठीक। और शिव पर्यंत सभी जीवों के आश्रय हैं, सर्वभूतानि आत्मनि। और यह भी परमात्मा, और यह कि परमात्मा सभी जीवों के प्रति विषमता से रहित है, समदर्शन। हाँ, तो तीन बातों का दर्शन करता है। क्या? आत्मा और परमात्मा का दर्शन, और ये भी दर्शन करता है कि भगवान जो हैं वो शिव जी को भी कंट्रोल करने वाले हैं, सर्वभूतानि आत्मा। कुछ लोग कई बार लोग बहस करते हैं भाई शिव जी सुप्रीम है, वो सुप्रीम है, फलाना धमाका। साफ साफ लिख रखा है कि शिव जी को भी कंट्रोल करने वाले भगवान कृष्ण हैं, सर्वभूतानि आत्मनि। ठीक। और सभी जीवों के प्रति विषम, सॉरी, सभी जीवों के प्रति विषम से रहित है। विषम का मतलब किसी को याद है? विषमता। प्रभु जी, इसका प्रभु मतलब भगवान किसी के प्रति द्वेष नहीं करते और किसी से राग भी नहीं करते, वो सबके प्रति समान है। यस, वेरी गुड, याद तो। सभी जीवों के प्रति विषमता से रहित है। फिर रिपीट कर लेते हैं तीन बातें। भगवान सब जगह है, ठीक, और सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में। इसको देखो, बहुत गंभीर है। भगवान है और कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक। जैसे मैं अभी लखनऊ गया था, ठीक, तो मैं जिनके घर रुका हुआ था प्रभु जी के, उन्होंने मुझे जाते हुए देखा, तो वो वहां थे, ठीक, क्योंकि उन्होंने देखा मुझे जाते हुए। लेकिन क्या उन्होंने मुझे कंट्रोल किया? नहीं। बहुत सुंदर, भगवान है और हर चीज देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो दो अलग अलग गुण पकड़ पा रहे हैं भगवान का। सर्वव्यापी है, सर्वभूतस्थम, हर जगह है, लेकिन है कैसे? सर्वभूतानि आत्मनि, सब कुछ कंट्रोल करने वाला, सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में। भाई जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं अपने घर पर हूं, लेकिन मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं हूं। लेकिन भगवान है भी और सब कुछ कंट्रोल भी कर रहे हैं। इसी संबंध में श्रीमद् भागवतम में मार्कंडे ऋषि बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि कोई भी जीव जब कार्य करना चाहता है तो भगवान आप उसके हृदय में प्राणों को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर उनकी इंद्रियां और मन अनुप्राणित हो जाते हैं और कार्य करते हैं। तब हिंदी हो गई, इंग्लिश बोलता हूँ। When a living entity desires to do something, Krishna activates his pranic energy and activates his mind and words, and then they actually acts. जो आप लोग मुंडी भी हिला रहे हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जो लोग वीडियो ऑन है, मुंडी भी जो हिला पा रहे हैं, वो भी परमात्मा की कृपा है। आप जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है? परमात्मा। ये परमात्मा की कृपा है। हमें बस इच्छा करनी है, हम बस इच्छा ही कर सकते हैं। हमें बस इच्छा करनी चाहिए और हम पूरी तरीके से अपने जो भी हम कार्य कर रहे हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है अपने कार्य। मैं अपना हाथ भी नहीं उठा सकता परमात्मा की कृपा के बिना। अगर भगवान अंदर से स्विच ऑन नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे मेरे प्राणों को, तो मैं हाथ भी नहीं हिला सकता। लेकिन मुझे हाथ हिलाने की इच्छा होनी चाहिए पहले। मैं सिर्फ इच्छा ही कर सकता हूं बस, बाकी सारा काम परमात्मा अंदर से एक्टिवेट करते हैं, तब होता है। ठीक। और बहुत सुंदर बात बोलते हैं मार्कंडेय ऋषि, इसका फर्दर आगे बोलते हैं। देखिए भगवान क्या सुंदर बात बोलते हैं। भगवान सारे जीव आपकी शक्ति से कार्य कर रहे हैं, पर वो कार्य जब आपको समर्पित कर दिया जाता है तो आप कृतज्ञ हो जाते हैं।
बात समझ में आ रही भाई? जैसे मैं जो भी बोल पा रहा हूँ तो ये सब कृष्ण की कृपा है। आप जो समझ रहे हैं जितना भी, वो सब भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। लेकिन हम लोग गीता चर्चा कर रहे हैं, इससे भगवान कृतज्ञ हो गए हमसे। हैव यू एवर फेल्ट दिस ग्रेटनेस? भगवान की वजह से ही हम कार्य कर पा रहे हैं। और लेकिन जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो भगवान अपने आप को ऋणी मानते हैं कि अरे यार मैं तो उसका ऋणी हो गया। कितनी बड़ी उदारता है भाई! भगवान अगर मना कर दे, कुछ नहीं करें, इसको इसको एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, प्राण को कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान के लिए कार्य जब करते हैं, भगवान की शक्ति से हम कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए करते हैं, वहां सोचते हैं अरे बड़ा तो मेरा बहुत प्रिय भक्त है। हैव यू एवर फेल्ट कि आप ही शक्ति दे रहे हैं और आप के लिए कार्य करते हैं तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस जगत में, जैसे मान लीजिए आप किसी को कुछ पैसे दें, वो आपके लिए कुछ लेके आए, तो ऋणी थोड़ी ना होंगे आप। है मेरे पैसे से लेके आया है, मैंने पैसे दिए उसको तब लेके आ पाया। तो भगवान ऐसा नहीं बोलते, भगवान सोचते हैं अरे मैं उसको कार्य करने की शक्ति दे रहा हूँ और ये मेरे लिए कर रहा है। भगवान ऋणी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अब ये मेरे लिए कार्य कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो इस प्रकार से भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं। कितनी बड़ी उदारता है भगवान की! जो हम बोल पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे, देख पा रहे, सब कृपा है। लेकिन अगर भगवान के विषय में करते हैं, भगवान सोचते हैं इसका तो मैं ऋणी हो गया। इतनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। ठीक है। और आगे आगे तीसरे पॉइंट क्या है? सभी जीवों के प्रति विषमता से रहित। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते और राग नहीं करते। देखिए इस जगत में अगर मेरी इंद्र तृप्ति में कोई बाधा बने, अरे बेकार आदमी, बहुत बुरा आदमी। और कोई अगर मुझे इंद्र तृप्ति दे तो बहुत बढ़िया आदमी। जैसे आप इस जगत में सुने होंगे, अरे वो भाई साहब तो अरे क्या मस्त आदमी, इतने बढ़िया आदमी। तो बढ़िया क्यों है? कुछ आधार है, आधार का वो कुछ मजे दे रहा है, इंद्र तृप्ति दे रहा है, इसीलिए आप कह रहे हैं बढ़िया है। लेकिन क्या आप भगवान को मजे दे सकते हैं क्या? आप भगवान को इंद्रिय तृप्ति दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। सब भगवान का ही है भाई। तुम क्या दोगे? जैसे गंगा जी के जल को अब गंगा जी में डाल दे तो क्या बेनिफिट है? कुछ नहीं। या ऐसा कहें कि सूर्य को आप दीपक दिखाएं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसी प्रकार से भगवान को ना हम कुछ दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ना कुछ छीन सकते हैं। भाई इस जगत में मान लीजिए मेरे पास बहुत कुछ है, कोई व्यक्ति आया छीन ले गया, अरे बहुत बुरा आदमी है वो, बहुत बुरा आदमी है, मेरा दुश्मन है वो। लेकिन भगवान को ना हम कुछ दे सकते हैं, इंद्र तृप्ति की बात हो रही है, और ना हम कुछ छीन सकते हैं, क्योंकि सब भगवान का है। तो इसीलिए भगवान सम है और सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार भोग दे रहे हैं, भोग करने की सुविधा दे रहे हैं। इसीलिए सम दर्शन, हाँ, जो समाधि में वो चीज को देख पाता है कि भगवान सबके प्रति सम है। भगवान ना किसी से राग करते ना द्वेष करते, क्योंकि करने की वजह नहीं है। सिंपल है ना भाई, राग द्वेष तब होगा ना जब कोई वजह होगी। भगवान के संबंध में कोई वजह ही नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। ना भगवान कुछ दे सकते हैं नित्य, ना उसे कुछ छीन सकते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जिसने समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है वह परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ समाधि क्यों कह रहे हैं? बार बार समाधि के स्तर की बात क्यों कही जा रही है कि समाधि में होना चाहिए? क्योंकि समाधि में एक बहुत सुंदर बात होती है, बहुत अच्छा गुण है समाधि का। द माइंड नेवर लूजेस द साइट कि कृष्णा इज एवरीवेयर, कृष्णा इज इक्वल टू ऑल, एंड योगी सीज हिम विद इन द हार्ट। तीन चीजें मैंने बोली। समाधि का एक बहुत सुंदर गुण ये है कि उस व्यक्ति की दृष्टि, इस दृष्टि जो जो व्यक्ति की दृष्टि है, उससे मन हटता ही नहीं है कि भगवान हर जगह है, भगवान सबके प्रति सम है, और भगवान मेरे हृदय में हैं। इन तीन चीजों से उसकी दृष्टि हटती नहीं है, इसीलिए वो समाधि में। फिर रिपीट कर रहा हूं,
क्या आप लोग देख पा रहे हैं भगवान हर जगह है? क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि भगवान सम है? ये समझ पा रहे हैं? ओके। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे एक जगह पहुंचना था, ठीक। तो मैं उस जगह पे हमेशा लेट हुआ ही हूँ, मतलब कभी टाइम पे पहुंचा ही नहीं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे लेट पहुंचना ही पड़ता है। तो एक बार जब मैं लेट हुआ तो मैं गुस्सा करने लगा, भगवान आप करते मेरे साथ ही ऐसा है, ये हो। फिर मुझे याद आया, भगवान तो सम है यार, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कभी कभी गुस्से में आदमी फिलॉसफी को भूल जाता है। तो इसीलिए अभी हम, इसीलिए कह रहा है समाधि में द माइंड नेवर लूजेस साइट, मन इससे हटता ही नहीं है, अभी हट जाता है। लेकिन फिलॉसफी सुनी रहती है, अरे हाँ हाँ भगवान तो सम है, अरे गलती मेरी है, ये मेरे ही कर्म ऐसे होंगे। अभी हमारा मन हट जाता है, लेकिन समाधि में मन हटता नहीं। उसको पक्का पता है कि भगवान सबके प्रति सम है। कभी कभी गुस्से में, कभी कभी आदमी खो जाता है कि अरे चलो भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे होंगे शायद, भगवान को दुश्मनी है क्या मुझसे। कभी कभी गुस्से में ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, हो भी जाता है, रजोगुण का प्रभाव है। लेकिन फिलॉसफी सुनी होती तो लगता है नहीं 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 नहीं, भगवान तो सम है, मेरे कर्मों का फल होगा। अभी हमारा जो दृष्टि, अभी हमारा जो मन है वो उस चीज से हट सकता है या हट जाता है, क्योंकि हम समाधि में नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो समाधि में है उसका मन इस चीज से हटता बिल्कुल नहीं है। तो इस बात का अनुभव कर रहा है, हम तो जान रहे हैं, वो अनुभव कर रहा है। यह आत्मा का अर्थ परमात्मा से है, जैसा कि स्मृति से पुष्ट होता है। देखिए यहाँ देखिए आगे श्लोक देखिए, सर्वभूतस्थम आत्मानम। तो कई बार लोग आत्मानम को लोग बोलते हैं आत्मा। तो यहाँ पे आत्मानम का मतलब आत्मा नहीं है, परमात्मा ही है। कई बार लोग आपको घुमा सकते हैं कि भाई सर्वभूतस्थम आत्मानम, आत्मा की बात हो रही है ना। अगर परमात्मा तो लिखता है सर्वभूतस्थम परमात्मानम, ऐसा लिखा होना चाहिए था। अगर परमात्मा की बात हो रही है तो लिखते हैं परमात्मानम, या तो आत्मानम लिखा हुआ है, तो मतलब परमात्मा की बात नहीं हो रही है। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं। तो उसमें बलदेव विद्याभूषण कोट कर रहे हैं श्रुति का भाग, आतत्वाच चा मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि ही। भगवान हरि ही परम आत्मा है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है और वे ही सभी के स्रोत हैं। ठीक है, मतलब स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्वव्यापी का जो गुण है, सर्वव्यापी का जो गुण और सबको कंट्रोल करने का जो गुण है वो परमात्मा में हो सकता है बस। कैच कर पा रहे हैं? हम लोग श्लोक में पढ़ रहे थे सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी कौन है? परमात्मा ही तो है, हम थोड़ी ना है। सबको कंट्रोल करने वाली बात किसके पर लागू होती है? भगवान पे होती है। तो इसीलिए भगवान की ही बात हो रही है। ठीक? नोट, यह श्रील श्रीधर स्वामी की भागवत टीका से है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी इसको उद्धृत किया गया है, इस श्लोक को। इस श्लोक में परमात्मा को ही इंगित किया गया है, यह अगले श्लोक से भी स्पष्ट होता है, जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक? ऐसा समाधिस्थ योगी परमात्मा को सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में दर्शन करता है, स्पष्ट है। परमात्मा को सभी जीवों के आश्रय के रूप में देखता है। आत्मनि सर्वभूतानि, सभी जीवों के प्रति परमात्मा को सम देखता है, समदर्शिनः, जो उनके प्रति वैषम्यता से रहित हैं और जिन जीवों को इनके कर्मानुसार उच्च या नीच शरीर प्राप्त है। इंटरेस्टिंग है। क्या आप लोगों ने ये सुना है, क्वेश्चन बहुत फेमस है, अगर भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं, उदार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो इतने गरीब क्यों हैं? इतना कष्ट क्यों है इतने गरीब? ऐसे प्रश्न सुने हैं आप लोगों ने? बहुत लोग पूछते हैं। इसका आंसर इसकी लास्ट लाइन में देखिए क्या है, सभी जीवों के प्रति परमात्मा को सम देखा, समदर्शिनः, जो उनके प्रति वैषम्यता से रहित है और जिन जीवों को इनके कर्मानुसार उच्च या नीच शरीर प्राप्त है।
कर्मानुसार भगवान दे रहे हैं सबको। भगवान किसी को पर्सनली गरीब या अमीर नहीं बना रहे। फर्स्ट पॉइंट तो ये, भगवान इतने अच्छे क्यों गरीब हैं? गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके कर्म वैसे हैं। भगवान किसी को पर्सनली अमीर या गरीब में कन्वर्ट नहीं करते, वो उनके कर्म के अकॉर्डिंग है। जैसे इस धरती पे सब लोग रह रहे हैं, तो कभी धरती ने ऐसा कहा अर्थ ने कि सुपेक्षा माता जी आप क्यों रह रही हैं यहाँ पे, आपको यहाँ नहीं रहना है? कभी ऐसा नहीं बोला, मुझे भी नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। क्योंकि धरती सम है, चाहे गरीब रहे उस पे, चाहे अमीर रहे, चाहे कैसा भी व्यक्ति रहे, पापी भी क्यों ना रहे, धरती सम है। उसी प्रकार से कभी रेनफॉल हुई तो कभी ऐसा किसी के घर में आया कभी रेन ने ऐसा कहा कि तुम्हारा घर तो बेकार है, इस पे नहीं करूंगी मैं। कभी ऐसा हो सुरक्षा माता जी कि रेनफॉल हो रही हो हर जगह, आपके घर पे नहीं हो रही हो? ऐसा नहीं होता। क्या कभी सन आया किसी के पास और कहा कि भाई तुम्हारे घर पे सनलाइट नहीं दूंगा मैं? ऐसा नहीं होता। ये सब सम है, ठीक। लेकिन जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, बलदेव एजम्पशन लेते हैं, जैसे एक बीज है, बीज को वर्षा भी चाहिए और सन भी चाहिए और धरती भी चाहिए, तीनों सम है। लेकिन फिर भी अलग अलग पेड़ क्यों निकलते हैं? भाई धरती सम, सूर्य भी सम, वर्षा भी सम, तो अलग अलग पेड़ क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनके बीज अलग अलग हैं। तो वैसे ही जीव का शरीर या जीव जो दिख रहा है हमें अलग अलग कंडीशन में है, तो जीव जो है उनके कर्म अलग अलग है, इसीलिए वो अलग अलग कंडीशन में है, ठीक। ये हो गया परमात्मा को समदर्शना देखने का अर्थ। अब परमात्मा को सभी जीवों के आश्रय के रूप में देखना, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब भगवान जीवों को कंट्रोल कर रहे हैं और जीवों को कार्य करने की शक्ति दे रहे हैं, तो हम सब भगवान पर ही आश्रित हैं। कृष्णा इज अवर ओनली शेल्टर बिकॉज कृष्णा गिव्स अस एनर्जी टू डू एनीथिंग, ठीक। तो इसीलिए आत्मनि सर्वभूतानि। और योगी परमात्मा का दर्शन करता है, इसका मतलब क्या है कि जब योगी समाधि की अवस्था में है तो उसकी नजर परमात्मा से हटती ही नहीं है, क्योंकि वो हर जगह कृष्ण को देखता है। जैसे एक बद्ध जीवात्मा हर वस्तु को अपने भोग के लिए देखता है कि भाई इससे मैं क्या निचोड़ लूं, इससे मैं क्या प्राप्त कर लूं अपने लिए। हर चीज में बद्ध जीवात्मा ही देखता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। इस वस्तु पे मैंने 1,000 रुपए खर्च कर दी तो पहले मैं उसको बिल्कुल रगड़ दूंगा। जैसे एक ऐड आता था पहले, कुछ लोग डालते थे कि एक वो होती है ना टूथपेस्ट की ट्यूब, तो उसको पूरा रगड़ देते हैं, मतलब पूरा जब जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक करते रहेंगे। तो पूरा रगड़ देना है उसको, कुछ भी बचे नहीं, रुपए खर्च किए हैं भाई। उसी प्रकार से हर पति जीवात्मा अपने भोग की वस्तु ही देख रहा है संसार में। उसी प्रकार से जो योगी है वो हर जगह परमात्मा को देखता है, उसकी नजर परमात्मा से हटती ही नहीं है। इतना सुंदर है हर समय भगवान का दर्शन प्राप्त करना। व्हाट एन अमेजिंग थिंग, बहुत सुंदर है कि देखिए फिर रिपीट करता हूं मैं, समाधि की अवस्था में क्या देखता है वो? फर्स्ट, कृष्ण हर जगह है। दूसरा, कृष्ण एकमात्र आश्रय है। तीसरा, कृष्ण समदर्शन, कृष्ण सबके प्रति सम है। तो इन तीन चीजों को समाधि की अवस्था में योगी देखता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं गोपा जी का तात्पर्य। गोपा जी का तात्पर्य थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, इसी मीटिंग में लेने का प्रयास करते हैं। इनके पास बुक हो तो, जिनके पास गीता हो तो खोल के बैठे, बड़ा अच्छी सी बातें गोपा जी लिखेंगे इसमें। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह पर ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग ही लेता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग ऑन करता हूँ मैं। सारे को ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।